A very good evening to all of you present here. I am your biology educator Apeksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम एंड ये लेक्चर सेकंड है। अगर अभी तक आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके लेक्चर फर्स्ट करो, उसके बाद आप ये लेक्चर सेकंड लगाना। यस गाइज, आर यू गाइज एक्साइटेड? यस, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब ये सेशन को। अभी प्लांट किंगडम तो करने वाले हैं, बट प्लांट किंगडम में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अगर लेक्चर फर्स्ट किसी ने देखा है तो उसको पता होगा कि लेक्चर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, फिर हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करा था, देन लाइफ साइकिल को भी डिस्कस किया था। 3 टाइप की लाइफ साइकिल होती है, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देन हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। 3 लाइफ साइकिल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्गी को। ठीक है, एल्गी को डिस्कस करने वाले हैं, तो इंट्रोडक्शन करा दिया जाए। यस, इंट्रोडक्शन करा दिया जाए एल्गी का। तो पहला पॉइंट, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो पहला पॉइंट है नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। नॉन एम्ब्रियोफाइट्स अब एक ये टर्म है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस सेशन में। अगर आपने नहीं देखा तो जाके पहले वो सेशन लगा लो। ओके, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स मतलब नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्टली जाइगोट में ही सेल डिवीजन करवाया जाता है। कोई भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें, किसमें? एल्गी में। ओके, नॉन वैस्कुलर को हम क्या बोलते थे? एट्रैकियोफाइट्स। याद है सबको? एट्रैकियोफाइट्स बोलते थे हम नॉन वैस्कुलर को, मतलब कोई भी कंडक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है एल्गी में। अब वो क्यों प्रेजेंट नहीं है? बिकॉज ऑलरेडी एल्गी वाटर में रहता है, तो उसको कंडक्टिंग सिस्टम की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अगर पानी चाहिए भी होगा तो वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा एक्सचेंज। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है थैलॉइड। अब जो एल्गी का जो स्ट्रक्चर है वो थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब कि जो बॉडी है इट इज़ नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। किसमें? रूट में, स्टेम में एंड लीफ में। ठीक है, तभी इसका स्ट्रक्चर कैसा है? थैलॉइड स्ट्रक्चर। ओके, अब फोर्थ पॉइंट को अगर हम देखें तो फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? फाइकोलॉजी। अब फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज F.E. फ्रिच। F.E. फ्रिच जो है आपके फादर ऑफ फाइकोलॉजी है। ठीक है, तो याद रहेगा, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी एंड फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज F.E. फ्रिच। चलो, ये तो सारे पॉइंट्स हो गए क्लियर। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? मेनली एक्वेटिक। तो जो हमारे एल्गी है, अगर उनकी हैबिटेट की बात करें तो क्या है? एक्वेटिक हैबिटेट होता है। मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं आपको और फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे। तो आई थिंक ये जनरल इंट्रोडक्शन सबको क्लियर हो गया है, बिल्कुल एकदम एंट्री हो चुकी है एल्गी की मूवी में। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल। तो अगर लास्ट वाला सेशन किसी ने देखा होगा तो मैंने बताया था कि एल्गी कौन सा लाइफ साइकिल शो करता है? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो मैं लिख दूं एक बार? यस, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ कि ये हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। ठीक है, अब हेप्लॉन्टिक है, हेप्लॉन्टिक मतलब हेप्लॉइड है, तो कौन सा स्ट्रक्चर है? गेमीटोफाइट। ठीक है, गेमीटोफाइट होगा। यस, बता दो, गेमीटोफाइट है। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अगर शो करता है तो मोस्टली किस स्ट्रक्चर में अपना जीवन व्यतीत करता होगा? ये गेमीटोफाइट में। ठीक है, गेमीटोफाइट में। अब हम एक बार इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं, लाइफ साइकिल बना के देखते हैं एल्गी की। चलो, तो यहाँ पे आपका गेमीटोफाइट आ गया। गेमीटोफाइट एनेप्लॉइडी, एन है, कोई दिक्कत नहीं है, हेप्लॉइड है। अब ये क्या करेगा? अब गेमीटोफाइट क्या करेगा? आपका गेमीटोजेनेसिस करेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है? गेमीटोजेनेसिस मतलब गेमीट्स बना रहा है। कैसे? कौन से सेल डिवीजन से बनाएगा? ये ऑलरेडी एन है, अब इसको गेमीट्स बनाने हैं जो एन होंगे, तो कौन सा डिवीजन करेगा? माइटोसिस डिवीजन करेगा ना, मियोसिस तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा
और गैमेटोजेनेसिस होगा, जिससे क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। अब यहाँ पे आपके गैमीट्स आ गए, सपोज ये आपके गैमीट्स है, यहाँ पे आपके गैमीट्स आ गए, ठीक है, गैमीट्स बन गए हैं। अब गैमीट्स बनने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। फर्टिलाइजेशन करवाएं आप इसको, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया, जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन हो गया भाई, सिनगैमी हो गया, सिनगैमी हो गया। अब क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है, यहाँ पे हमने जाइगोट बना दिया। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरोफाइट। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पोरोफाइट, जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n, ठीक है, n+n 2n है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब ये क्या करेगा, स्पोरोफाइट तो बना दिया, अब इसमें कोई भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगा। जो जाइगोट बना है डायरेक्ट उसमें कौन सा डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन होगा यहाँ पे। तो ज़रा लिख दे, यहाँ पे मियोसिस हो गया, ठीक है। मियोसिस सेल डिवीजन से ये क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे, स्पोर्स बना देते हैं इसके लिए, ठीक है, स्पोर्स बनाया इन्होंने। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे एंड दोबारा से ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट। तो ये इनकी लाइफ साइकिल हो गई है, ठीक है, ये इनकी लाइफ साइकिल हो गई है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मोस्टली ये कौन सी लाइफ साइकिल शो करते हैं, हेप्लॉन्टिक, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में ये अपना टाइम जो है वो स्पेंड करता है, कौन, एल्गी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है, यस एक बार देख लो ज़रा, मैं साइड में हो जाती हूँ। आई थिंक ये सब कुछ क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताते रहना कि मैम हमें सब कुछ क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि आप कुछ बोलते हो तो हमें भी लगता है हाँ कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, या फिर सब बच्चों को समझ में आ रहा है, या फिर आप यही बता दो आपको कैसी लग रही है ये सीरीज़, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। पहले इंट्रोडक्शन करा दिया, एल्गी की एंट्री करा दी हम लोगों ने मूवी में, अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हीरो की एंट्री हुई तो उसके बाद उसके बारे में बताया जाता है कि कौन है, कहाँ से आया है, कैसे पैदा हुआ। ऐसे ही एल्गी जो है हमारा हीरो है, एंट्री हो चुकी है इसकी, अब इसके बारे में हम लोगों को जानना है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। सबसे पहला अकरेंस, कहाँ पे मिलेगा आपको, एक्वेटिक, मैंने पहले ही पॉइंट बता दिया था, मरीन में भी और फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। तो आपके एल्गी कहाँ क्या मिल सकते हैं, मरीन में भी और फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल्यूलर, ठीक है, सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसमें भी ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कोलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, और लार्ज एंड मैसिव, बहुत बड़े बड़े आल्गी भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत छोटू सा प्लांट है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं भाई, बहुत बड़े बड़े आल्गी होता है कि मतलब इतने बड़े होते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते हो। तो अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडोमोनास आपका यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। कोलोनियल का क्या एग्जाम्पल है, वॉल्वॉक्स, कोलोनियल का क्या एग्जाम्पल है, वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस का क्या एग्जाम्पल है आपका, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा आपका फिलामेंटस का एग्जाम्पल है। देन लार्ज एंड मैसिव का केल्प्स, लार्ज एंड मैसिव का क्या एग्जाम्पल है, केल्प्स, ठीक है। अच्छा एक और चीज, जो कॉलोनी होती है वॉल्वॉक्स की उसको हम बोलते हैं सिनोबियम, सिनोबियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया था, तो इसलिए मैं आपके लिए स्टार मार्क कर देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट, सिनोबियम आपको याद रखना है, किसकी कॉलोनी, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियम बोलते हैं। क्लियर, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। एक बार फिर से बता देती हूँ कि अकरेंस मतलब हैबिटेट क्या है एल्गी की, एक्वेटिक है, मरीन में भी मिलेगा आपको, फ्रेश वाटर में भी मिलेगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर, जिसमें यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कोलोनियल, कॉलोनीज में रह सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ, उनको अकेला रहना भी नहीं पसंद, मतलब अकेले भी रह सकते हैं बट कॉलोनी में भी रह सकते हैं। फिर फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक, धागे लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे। ओह एक मिनट, स्टार आ गया, एक मिनट। फिलामेंटस मतलब ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड लार्ज एंड मैसिव, बड़े बड़े केल्ब्स इसका एग्जाम्पल हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ, यस
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इस कितने टाइप की होती है? सबसे पहले एक होती है एसेक्सुअल और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये तो सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कुछ भी जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोल सकते हो। तो एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से ये ब्रेक डाउन करेगा और ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो ऐसे होता है आपका फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो ये आपका किस में था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। ऑलराइट, यहाँ तक कोई क्लियर, सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़े, आगे देखते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे हो रहा है? ज़ूस्पोर्स है इसके पास, ज़ूस्पोर्स हैं। अब ये ज़ूस्पोर्स कैसे होते हैं? मैम क्या बोल रहे हो आप? ज़ूस्पोर्स देखते हैं कैसे होते हैं। तो ये आपके से गोल गोल से होता है, इनके पास फ्लैजुला होता है, ठीक है, और ये ऐसे कवरिंग में होते हैं। ठीक है, एंडोजीनियस इन ओरिजिन, मतलब एक कवरिंग के अंदर होते हैं। तो आपका ये तो फ्लैजुला हो गया जो किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में। ठीक है, किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन। लिख देते हूँ, लिख दिया जाए आपके लिए, लोकोमोशन में फ्लैजुला हेल्प करता है। ठीक है, तो देखते क्या है? मोटाइल है। मोटाइल कैसे होंगे? क्योंकि फ्लैजुला प्रेजेंट है। फ्लैजुला किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में। ओके, दूसरा है बायफ्लैजुलेटेड, 2 फ्लैजुला प्रेजेंट है। बाय मतलब 2 फ्लैजुला, 1 2 फ्लैजुला प्रेजेंट है। पायरीफॉर्म मतलब पेयर शेप के भी हो सकते हैं, तो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे टाइप के। ठीक है, दूसरा एंडोजीनियस इन ओरिजिन, मतलब कवरिंग के अंदर बनते हैं, इसीलिए इनको बोल रहे हैं एंडोजीनियस इन ओरिजिन। ओके, चलो ये तो खत्म हो गया, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ समाप्त होता है। अब हम दूसरा करेंगे। दूसरा क्या करने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये 3 टाइप की होती है। ये चीज़ हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी बता देती हूँ अगर जिन बच्चों को उधर समझ में नहीं आई। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी क्या क्या होता है। ठीक है, और कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें। तो सबसे पहले आते हैं, पहले तो हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? आइसोगैमी हो गया, एनाइसोगैमी हो गया और ऊगैमी हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं, अब इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। अब आइसोगैमी की मैं बात करूं, आइसो का क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है? आइसो का मतलब है सेम। ठीक है, आइसो सेम, गैमी मतलब गैमीट्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं। यहाँ पे मैं मेल लिखती हूँ, यहाँ मैं फीमेल लिख रही हूँ। ठीक है, लिख दिया। अब मैं गैमीट्स की बात करूं तो आइसोगैमी में जो गैमीट्स होते हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजी उनकी कैसी होती है? सिमिलर। स्ट्रक्चर एंड साइज इज सिमिलर, राइट? किसमें? दोनों में, मेल एंड फीमेल में। तो ये आपका मेल हो गया, ये आपकी फीमेल गैमीट हो गई। ठीक है, दोनों मोटाइल होते हैं एंड मॉर्फोलॉजिकली दीज बोथ गैमीट्स आर सिमिलर। दोनों क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। तो ये आपका हो गया आइसोगैमी, जो जिसके क्या कौन कौन से एग्जाम्पल है? क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि पूछेंगे। देखो प्लांट किंगडम में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं ना, आपको सारे एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, बिकॉज ये एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, बता दो कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा एल्गी जो है यूनिसेलुलर है, कौन सा फिलामेंटस है, कौन सा कॉलोनी में रहता है, एग्जाम्पल आंसर बता दो, एग्जाम्पल दे देंगे, है ना? ऐसे इसी वजह से आपको सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स। ओके, चलो अब हम आते हैं एनाइसो। एनाइसो मतलब डिफरेंट, तो जो इनका स्ट्रक्चर और साइज होगा वो भी डिफरेंट होगा, मॉर्फोलॉजी इज डिफरेंट। तो यहाँ पे अगर मैं एनाइसोगैमी की बात करूँ तो मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। तो मेल गैमीट में क्या होगा? ये तो ऐसे होंगे, ठीक है। फीमेल गैमीट थोड़ा बड़ी होगी, साइज बड़ा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये भी मोटाइल है,
ये भी मोटाइल हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया एनाइसोगैमी, मतलब साइज डिफरेंस है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ऑल राइट, तो ये आपका एनाइसोगैमी। अगर एग्जाम्पल्स देखें तो फ्यू सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम ऊगैमी पे। ऊगैमी में क्या होता है, देखो साइज का डिफरेंस यहाँ पे भी है, साइज का डिफरेंस यहाँ पे भी होगा, बट एक ही डिफरेंस होगा यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस है। सो यहाँ पे मैं फिर से मेल और फीमेल गैमीट बनाऊंगी। आपका ये मेल गैमीट आ गया, ठीक है, ये आपका मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट। यहाँ पे दोनों मोटाइल थे। अब यहाँ पे जो मेल होगा वो तो मोटाइल है ही, यहाँ पे जो मेल है वो तो मोटाइल है, बट जो फीमेल है वो नॉन मोटाइल है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रही है, इधर उधर नहीं जा रही है, वो नॉन मोटाइल है। तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी के बीच में। आई होप ये पूरा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होगा। अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में आ गया इसका वॉल्वॉक्स, फ्यूकस एंड कारा। किसके एग्जाम्पल्स हैं, ऊगैमी के। ऑलराइट, ये सब कुछ क्लियर है, कोई भी दुख नहीं है इसमें, है ना, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आइसो, एनाइसो और ऊगैमी में। ऑलराइट, यस, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए, हाँ, अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। अब जो मेन टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो, हम लोगों ने एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 टाइप्स में डिवाइड किया। कौन कौन से हैं वो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं एल्गी के। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये मैं आपको टेबल के फॉर्म में इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें पैराग्राफ्स के फॉर्म में है। पैराग्राफ को याद करना और रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है अगर कोई भी चीज़ आपको टेबल के फॉर्म में दी हुई है। तो आई थिंक कि अगर टेबल के फॉर्म में आप याद करोगे तो आपको याद रहेगा ज़्यादा टाइम तक, है ना। कोई भी चीज़ अगर पॉइंट्स में लिखा है तो वो ज़्यादा अच्छे से याद होती है। तो इसी वजह से टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग पूरा। बाकी उसके बाद ये पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे अपनी तो आपको सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक एक वर्ड का मतलब देखने वाले हैं, एक एक वर्ड के जो मीनिंग है वो समझने वाले हैं। क्लियर, यस, स्टार्ट करें। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे टाइप्स है आपके एल्गी के, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, और कुछ कैरेक्टर्स के बीच में हम लोगों ने इनको डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एकदम बिल्कुल स्टार्ट करें। यस, पहला कैरेक्टर जो है ऑल्सो नॉन एज ग्रीन एल्गी। जो क्लोरोफाइसी है वो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन एल्गे, फियोफाइसी को हम लोग ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं क्योंकि ब्राउन कलर का होता है। रोडोफाइसी जो है वो रेड एल्गी बोलते हैं क्योंकि वो रेड कलर का होता है। तो ये दूसरे नेम हो गए इनके। पहला खत्म, पहला पॉइंट खत्म, पहला कैरेक्टर खत्म, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। दूसरा हम अब आ जाते हैं हम हैबिटेट पे। तो ये एल्गी कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, मतलब कहाँ रहते हैं ये लोग। पहले फ्रेश वाटर में भी रहते हैं ये लोग, सॉल्ट वाटर में भी मिल जाएंगे। क्लोरोफाइसी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। फ्रेश वाटर में मिलेंगे क्लोरोफाइसी, सॉल्ट वाटर में भी क्लोरोफाइसी मिलेंगे, एंड ब्रैकिश वाटर इज एक्सट्रीमली सॉल्टी वाटर। क्या है ये, एक्सट्रीमली सॉल्टी वाटर। यहाँ पे भी आपको क्लोरोफाइसी मिल जाएंगे, ठीक है, क्लोरोफाइसी एल्गी मिल जाएगा। क्लियर, फाउंड इन शैलोएस्ट डेप्थ्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। इसने बोला है शैलोएस्ट डेप्थ्स, मतलब बहुत कम गहरे पानी में, ठीक है। अब देखो, अगर ये आपका चलो ये आपका वाटर है, तो सबसे पहले जो एल्गी आपको मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे कौन से वाले, क्लोरोफाइसी, ठीक है। इसके नीचे आपको मिलेंगे फियोफाइसी, ये आपको फियोफाइसी मिलेंगे। फिर इसके नीचे जो एल्गी होगा वो होगा आपका रोडोफाइसी। तो ऐसे ये अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है, ऐसे आप ये अपने आप को अरेंज करते हैं। ये आपका हो गया सी क्लोरोफाइसी, यहाँ पे फियोफाइसी, और ये हो गया रोडोफाइसी। क्लियर, ये समझ में आ गया। ओके,
तो ये सबसे कम गहरे पानी में आपको क्लोरोफाइसी मिल जाएंगे। ये मरीन में मिलेंगे, ये भी मरीन में मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये आई थिंक हैबिटेट क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं। हैबिट मतलब कैसे दिखते हैं, तो वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, वो कॉलोनियल भी हो सकते हैं, धागे के फॉर्म में भी दिख सकते हैं, कैसे भी दिख सकते हैं। तो अभी क्लोरोफाइसी में देखते हैं कैसे कैसे दिखते हैं ये लोग। तो यूनिसेलुलर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, जो हम लोगों ने पहले ही किया था, पहले ही मैं बता चुकी हूँ। इनके एग्जाम्पल्स याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लेमाइडोमोनास ये आपका यूनिसेलुलर हो गया। देन कॉलोनियल में आपको अगर याद है तो वॉल्वॉक्स, ठीक है। एंड फिलामेंटस में स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अभी हम आते हैं फियोफाइसी पे। फियोफाइसी भी फिलामेंटस होता है, बट इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, मैं आपको बना के दिखाती हूँ तो कैसा दिखता है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, यहाँ पे आपका फियोफाइसी बना रही हूँ। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। चलिए अभी इसकी लेबलिंग कर लें। तो हमारा जो ये वाला स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट जो क्या करता है, अटैच टू द सबस्ट्रेटम, अटैचेस टू द सबस्ट्रेटम। एक मिनट, अब सबस्ट्रेटम क्या हो सकता है, सबस्ट्रेटम मतलब आपका रॉक हो सकता है जिससे वो अटैच हो, तो अटैचेस टू सबस्ट्रेटम, अटैचेस टू सबस्ट्रेटम। फिर आता है आपका दूसरा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्टाइप, इसको हम बोलते हैं स्टाइप। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तीसरा जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, यस, तीसरा ये वाला जो ऐसा लीफ टाइप का दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रॉन्ड। अब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो किस में हेल्प करेगा ये, फोटोसिंथेसिस में। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो किस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में। तो ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। अच्छा, अब जैसे कि ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, तो इनको फ्लोट करने के लिए यहाँ पे ऐसे एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी फ्रंट पे। क्या है ये, एयर ब्लैडर, जो किसमें, बॉयंसी में हेल्प करते हैं, फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, बॉयंसी में हेल्प करते हैं ये, ताकि डूब नहीं जाए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। होल्ड फास्ट है, स्टाइप है, फ्रॉन्ड है, लीफ लाइक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, स्टॉक लाइक, देन अटैचेस टू सबस्ट्रेटम। ये आपका फियोफाइसी हो गया है यहाँ पे, क्लियर है। आगे बढ़े, यस आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे रोडोफाइसी तो मैंने बताया नहीं, इनका कैसा होता है, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब हम आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल कैसी होती है और किससे मिलके बनी होती है। तो अगर मैं इनर लेयर की बात करूँ तो किससे होगी, सेलुलोज से। प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो प्लांट किंगडम में किससे मिलके बनी होगी, सेलुलोज की। आउटर लेयर कैसी है, पेक्टोज से मिलके, पेक्टोज से बनी हुई है। अब यहाँ पे फियोफाइसी में भी सेलुलोज है, कवर्ड विद अ जिलेटिनस एल्जिन, ठीक है। एल्जिन है आपका हाइड्रोकोलॉइड्स। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं, इनके ये दे हैव द ग्रेट कैपेसिटी और द गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो सपोज क्या होता है, सपोज अगर ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, जब वाटर अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये इनके जो सेल वॉल है इसमें, जैसे फियोफाइसी में एल्जिन है और रोडोफाइसी में अगार अगार एंड कैरोजिन होगा, जो क्या करता है, वाटर को होल्ड करता है,
ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्लोरोफाइसी में क्या है, पेक्टोज, जो सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, वाटर को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, ताकि अगर पानी नहीं भी अवेलेबल हो तो भी ये सर्वाइव कर सके। तो कौन कौन से है, क्लोरोफाइसी में आपको पेक्टोज हो गया, सेलुलोज तो है ही, साथ में आपको एल्जिन हो गया, किसमें, फियोफाइसी में, एंड रोडोफाइसी में आपको अगार अगार एंड कैरोटिन मिल जाएगा। सेल वॉल खत्म, यहाँ पे सेल वॉल खत्म। अब हम आते हैं कि कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है। अगर मैं पिगमेंट्स की बात करूँ तो कुछ पिगमेंट्स जो है वो मेजर पिगमेंट्स है। तो पहले में क्लोरोफाइसी में जो पिगमेंट्स हैं दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये आपका पहला पिगमेंट है, मेजर पिगमेंट जो क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन कलर दिखता है, ग्रीन कलर का आपको ये एल्गी दिखता है। दूसरा इज क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट है, उसके साथ ही साथ क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है। इसमें रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट है एंड डी भी प्रेजेंट है। तो ये आपके मेजर पिगमेंट्स हो गए, ठीक है। ये इसमें कौन सा मेजर पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ओके। अब इसके साथ साथ कुछ एडिशनल और कुछ और पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्लोरोफाइसी में कौन से प्रेजेंट है, वो कैरोटिन एंड ज़ैंथोफिल। ये जो है वो आपको रेड रेड ऑरेंज में दिखता है, रेड ऑरेंज कलर में आपको ये कैरोटीन दिखता है। एंड ज़ैंथोफिल जो है, ज़ैंथोफिल आपको दिखता है येलो ब्राउन कलर में, येलो ब्राउन। ज़ैंथोफिल, ठीक है। इसमें आ जाते हैं हम, फियोफाइसी में आ जाते हैं। तो वी हैव कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। तो जो हमारा फियोफाइसी है जो ब्राउन कलर का दिखता है वो किसकी वजह से होता है, ज़ैंथोफिल की वजह से। ज़ैंथोफिल में भी जो पिगमेंट है दैट इज फ्यूकोज़ैंथिन, जिसकी वजह से हमें फियोफाइसी ऑलिव ग्रीन टू शेड्स ऑफ ब्राउन कलर में दिखता है। ऑलराइट, तो ये कलर किसकी वजह से, पिगमेंट्स की वजह से, कौन कौन से कैसे कैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट है उसकी वजह से आपको ये कलर दिखते हैं। अब आते हैं हम रोडोफाइसी में। रोडोफाइसी में कौन से पिगमेंट है, आर फाइकोइरिथ्रिन एंड आर फाइकोसियानिन। तो इरिथ्रिन किसकी वजह से है, इरिथ्रिन क्या कलर देता है, रेड, एंड ये ब्लू, ठीक है। ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है आपके क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं, आगे का शुरुआत करते हैं। अब कलरेशन क्या आएगा, कलर किस किस टाइप में होगा, पहले में तो ग्रीन होगा, ठीक है, ग्रीन कलर का दिखता है। फिर ऑलिव ग्रीन टू शेड्स ऑफ ब्राउन, तीसरे में रेड कलर, रेड कलर तभी तो रोडोफाइसी बोल रहे हैं हम लोग उसको। ये क्लियर है, चलिए ये क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ तो मैं यहाँ पे बात करूँगी रिजर्व फूड मटेरियल की, ठीक है। जो खाना होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, एल्गी में। क्लोरोफाइसी में अगर मैं बात करूँ तो क्लोरोफाइसी में जो स्टोरेज बॉडी है दैट इज पायरेनॉइड्स। अब पायरेनॉइड्स क्या है, स्टार्च एंड प्रोटीन। जो प्रोटीन ग्रैन्युल्स हैं, ठीक है, जो प्रोटीन ग्रैन्युल, सपोज दिस इज प्रोटीन ग्रैन्युल, वो किससे सराउंडेड होते हैं, स्टार्च से। तो ये सारा आपको स्टार्च दिख जाएगा, ये सारा स्टार्च, एस स्टार्च है। तो स्टोरेज बॉडी क्या है इसमें, क्लोरोफाइसी में, पायरेनॉइड्स। ऑलराइट, दूसरे में आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये। एंड तीसरे में आपका आ गया फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसका जो किससे सिमिलर है, अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो ये आपका आ गया रिजर्व फूड मटेरियल जो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ऑलराइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, सब कुछ आराम से करेंगे, एकदम याद हो जाएगा, याद करना है सब आपको ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है क्लोरोफाइसी में भी फ्रेगमेंटेशन से होता है, फियोफाइसी में भी फ्रैगमेंटेशन से होता है, रोडोफाइसी में भी फ्रैगमेंटेशन से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैगमेंटेशन ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, जब हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन एल्गी का, वहीं पे मैंने बता दिया था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन, तीनों में, रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी। अब हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अगर हम आते हैं तो ज़ूस्पोर्स होते हैं, ठीक है,
जूस्पोर्स होते हैं एंड दे आर मोटाइल, ठीक है, इक्वल एपिकली प्लेस्ड फ्लैजुला। अब मैं एक बार जूस्पोर्स बनाऊँ, मैंने वहाँ पे भी बनाया था, तो देखो ये आपके जूस्पोर्स हैं, ये जूस्पोर्स हैं एंड जो इनका फ्लैजुला होता है वो इक्वल होता है, मतलब जो इनका कोई भी लॉन्ग और शॉर्ट फ्लैजुला नहीं होता, इक्वल इन साइज एंड एपिकली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, एपिकली प्लेस्ड। तो ये आपका फ्लैजुला हो गया, एपिकली प्लेस्ड फ्लैजुला। फ्लैजुला किस में हेल्प करेगा? लोकोमोशन, या दैट्स व्हाई दे आर मोटाइल। अब हम फियोफाइसी पे आते हैं। फियोफाइसी में भी जूस्पोर्स हैं, जूस्पोर्स हैं, ये भी मोटाइल होते हैं, बायफ्लैजुलेट होते हैं, मतलब दो फ्लैजुला प्रेजेंट है बट दे आर अनईक्वल, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, अनईक्वल है, लेटरली प्लेस्ड फ्लैजुला। अब इसका ज़रा डायग्राम बना के देखते हैं, इसका ज़रा डायग्राम बनाते हैं। तो पेयर शेप का होता है, यहाँ पे फ्लैजुला एक शॉर्ट होगा, एक लॉन्ग फ्लैजुला होगा एंड दे आर लेटरली प्लेस्ड, दे आर लेटरली प्लेस्ड। जैसे यहाँ पे क्या था, वो एपिकली प्लेस्ड फ्लैजुला था, बट यहाँ पे लेटरली प्लेस्ड फ्लैजुला होगा एंड ये वाला लॉन्ग फ्लैजुला हो जाएगा, ये वाला आपका शॉर्ट फ्लैजुला हो जाएगा। यस, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया। यहाँ पे आते हैं रोडोफाइसी में नॉन मोटाइल स्पोर्स। चलिए आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था, इसका आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। एक बार आ जाए वापस, एक बार फिर से बता दूं। यस, कहाँ पे थे हम लोग? यस, ये वाले स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था आइसोगैमी में क्या होता है, एनाइसोगैमी में क्या होता है, ऊगैमी में क्या होता है। जो मेल और फीमेल होते हैं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर एंड साइज सेम होता है। आइसोगैमी में एग्जाम्पल्स हमारे थे क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं आपको सारे एग्जाम्पल्स। एनाइसोगैमी में सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स डिसिमिलर होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली दे आर नॉट सिमिलर एंड जो मेल होता है वो छोटा होता है, मतलब डिसिमिलर तो है बट दोनों मोटाइल है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऊगैमी में क्या होगा, ऊगैमी में दोनों डिसिमिलर हैं बट जो मेल है, जो मेल गैमीट है वो मोटाइल है और जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल है। और यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे दोनों मोटाइल थे। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। ओके, एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, वॉल्वॉक्स हो गया, फ्यूकस हो गया एंड कारा हो गया। यस, तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम वहीं से आगे बढ़ते हैं, वहीं से आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा ओके। सो क्लोरोफाइसी में आइसोगैमी होता है, एनाइसोगैमी होता है, ऊगैमी भी होता है। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी एंड इसमें सिर्फ ऊगैमी होता है क्योंकि गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, गैमीट्स नॉन मोटाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं बिकॉज अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें प्लांट किंगडम में, तो आपको सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे क्लेमाइडोमोनास दिया, ठीक है, अब बोलेंगे कि ये क्या है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है या कोलोनियल है, फिलामेंटस है, क्या है, तो आपको आंसर आना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना इज़ इम्पॉर्टेंट। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो मैं नोट्स बनवा रही हूँ वो प्लीज़ लिखते जाओ, साथ साथ अपना पेन पेंसिल और एनसीईआरटी जो है साथ में लेकर बैठा करो। अगर नोटबुक अलग से नहीं बनानी तो आप एनसीईआरटी की खाली वाली जगह होती है साइड में, वहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वहाँ पे मार्क लगाओ और लिख दो, ठीक है, ताकि जो लास्ट में आप रिवाइज करोगे ना, रिवीजन के टाइम पे आप कोई बुक नहीं खोलने वाले हो, आपको सिर्फ आपके नोट्स ही काम में आएंगे। इसीलिए नोट्स बनाइए प्लीज़। और मैं तो आपको टेबल के फॉर्म में करवा रही हूँ ताकि एनसीईआरटी को, मतलब वो पैराग्राफ के फॉर्म में अच्छा नहीं लगता पढ़ने में। मतलब आप अब सपोज आपके पास कोई एक पैराग्राफ है और दूसरा आपको पॉइंट्स के फॉर्म में दिया है, कौन सा ज़्यादा अच्छे से याद होगा, पॉइंट्स वाला ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी को पॉइंट्स में बना दो पूरा, एग्जाम्पल्स लिख डालो। और एग्जाम्पल्स याद करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैसे आप याद कर सकते हो, लिखो, जितनी बार लिख सकते हो लिखते जाओ, लिखते जाओ, आपको याद हो जाएंगे। प्लीज़ निमोनिक्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ो।
ठीक है, चलो अब हम क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं, और इसके बाद मेरे पास इमेजेस भी हैं कुछ क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी की, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे दिखते हैं। दिखते कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए। आई नो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो पहला तो है क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है यूलोथ्रिक्स, तीसरा है स्पाइरोगायरा, फोर्थ इज कारा एंड फिफ्थ इज वॉल्वॉक्स, जिसको हम रोलिंग एल्गे भी बोलते हैं। तो ये आपके पांचों क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए क्लोरोफाइसी के। ज़रा इसकी शक्ल देख ले, फोटो देख ले, यहाँ पे देखो कितने सुंदर सुंदर है, यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर है बेचारे। तो ये आपका क्लेमाइडोमोनास हो गया, देखो ऐसे दिखता है ये। देन ये यूलोथ्रिक्स हो गया, फिर यहाँ पे स्पाइरोगायरा हो गया, ये आपका वॉल्वॉक्स हो गया। वॉल्वॉक्स देख रहे हो यहाँ पे क्या बोलते हैं, रोलिंग एल्गे, ये ऐसे रोल करते रहते हैं। ठीक है, कॉलोनियल होते हैं ना, कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, देखो यहाँ पे कॉलोनी है, तो ऐसे इनको रोलिंग एल्गे भी बोलते हैं। ये हो गया आपका कारा। तो ये चारों हो गए आपके कौन से, क्लोरोफाइसी। यस, ठीक है, चलिए अब फियोफाइसी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। फियोफाइसी में पहला तो आपके पास फ्यूकस, जो क्या करता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, याद है। देखिए एल्गी जो है हेप्लॉन्टिक, मोस्टली जो एल्गी, जितनी भी एल्गीज हैं वो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, बट एक एक्सेप्शन था जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती थी, दैट इज फ्यूकस, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आ गया है, इसी वजह से याद करो यार, याद होनी चाहिए। लेमिनेरिया, देन थर्ड इज एक्टोकार्पस, जो कौन सी लाइफ साइकिल शो कर रहा है, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फिर हमारे पास है डिक्टेओटा, देन सैरगैसम, गल्फ वीड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, गल्फ वीड। यस, अब हम इसको भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे दिखते हैं ये लोग, शक्ल देख लेते हैं। यस, ये है हमारे पास फियोफाइसी। ठीक है, तो ये ऐसे दिखते हैं, ये वाला फ्यूकस है हमारे पास, ये फ्यूकस है, ये हमारे पास लेमिनेरिया है, ऐसे दिखते हैं ये डिक्टेओटा। देन वी हैव सारगैसम, जिसको हम लोग गल्फ वीड भी बोलते हैं। देन वी हैव द एक्टोकार्पस। तो ये आपके फियोफाइसी है। यस, ये आपके फियोफाइसी हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हम रोडोफाइसी का एग्जाम्पल देखते हैं। पोलीसिफोनिया, जो क्या देखता, कौन सी लाइफ साइकिल शो करता है, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पोरफायरा, जो एडिबल होता है, जो सुशी खाते हो आप, उसमें यूज़ करते हैं हम लोग। ग्रेसिलेरिया हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ अगार, एंड जिलाडियम हो गया, कॉन्ड्रस हो गया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द आयरिश मॉस। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज बेट्रैकोस्पर्मम। बेट्रैकोस्पर्मम जो है ये एक एक्सेप्शन है रोडोफाइसी में, विच इज़ नॉट रेड इन कलर। ठीक है, विच इज़ नॉट रेड इन कलर। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए रोडोफाइसी के। ज़रा देखते हैं, पोलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, चिलाडियम, कॉन्ड्रस एंड बेट्रैकोस्पर्मम, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए रोडोफाइसी के। ज़रा देख लेते हैं इसको कैसे दिखते हैं। यस, देख लो भाई कितने सुंदर सुंदर है, पोलिसिफोनिया, देन पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, फिर हमारे पास जिलाडियम, कॉन्ड्रस एंड बेट्रैकोस्पर्मम। ये एक इकलौता है एक्सेप्शन रेड एल्गे में जो रेड कलर का नहीं है। यस, रेड कलर का नहीं है, बट इसकी जो लाइफ साइकिल है ये सारी सेम है रोडोफाइसी, मतलब रोडोफाइसी ग्रुप में। तो इसी वजह से इसको हमने रेड एल्गी में डाला हुआ है। ठीक है, रेड एल्गी में डाला हुआ है। यस, ठीक है, आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इसी बात पे हम लोग समाप्त करते हैं, यहाँ पे हम लोग एल्गी ख़त्म करते हैं। बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, जो नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम लोग ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये सेशन सबको क्लियर हुआ होगा, सबको समझ में आया होगा एल्गे। तो जैसे कि मैंने बोला, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रायोफाइट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, यू नो द ड्रिल। आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लग रही हैं आपको वीडियोस, समझ में आ रही हैं कि नहीं। बिकॉज़ हम लोग आपके लिए, जैसे बायो मैं पढ़ाऊंगी और सिमरन मैम पढ़ा रही हैं आपको, हम आपके लिए नीट 2025 के लिए आपके लिए सारे लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं। तो आप प्लीज़
हमें फीडबैक ज़रूर देना कि कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर। बाकी मतलब जब फीडबैक मिलता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मोटिवेशन देने के लिए लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और पढ़ाई करते रहो।